अब इस क्वेश्चन में कहता है अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर of side L is placed inside a large square loop of wire side capital L. देखो ये है आपका स्मॉल स्क्वायर लूप, ठीक है, और ये है लार्ज स्क्वायर लूप। देखो इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है कैपिटल L। अब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है L/2। अच्छा, द लूप आर कोप्लेनर, ठीक है, एंड देयर को सेंटर्स कोइंसाइड। अच्छा, दोनों के सेंटर कोइंसाइड करते हैं। व्हाट द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सिस्टम। अब जो हम म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे वो निकालेंगे इसका सेंटर पे। सेंटर तक का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। करंट कैरिंग कॉइल जो है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक स्ट्रेट कॉइल है, मैं ए बी नाम दे रहा हूँ। हियर ए बी इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉइल। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन φ1 प्लस φ2। अब जरा ध्यान देना, यहां इसके साथ φ1 क्या बन रहा है, यहाँ φ1 और φ2 दोनों इक्वल बन रहे हैं 45 डिग्री के। इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एक्स कितना है, एक्स है L/2। मैं बताता हूँ कैसे। आप ये देखो, एक्स ये है आपका और ये है आपका L/2, ठीक है। साइन 45 प्लस साइन 45, ये तो एक वायर का निकाला आपने। बी टोटल कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ बी। ऐसी 4 वायर है तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा बी एरिया अंदर वाली कॉइल का। अंदर वाली कॉइल का एरिया कितना है, A2 L²। बाहर वाली कॉइल का एरिया कितना है, A1 बड़ा L²। अब ध्यान दो, φ2 इक्वल्स टू बी A²। एरिया है हमारे पास L², बी ऊपर से सॉल्व जो करेंगे उसको उठा के यहाँ रख दो, आपका फ्लक्स आ जाएगा। उसने मांगा हमसे म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन होगा φ2 बाय आई। आई करंट देखते हैं, दे रखा है नहीं। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो φ2 और आई की, जो आपका फॉर्मूला आएगा वो ABCD में से देखो कौन सा है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, 4 टाइम्स किया किसको, स्ट्रेट वायर को। और जब भी मुझे फ्लक्स निकालना हो, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना होगा तो मैं बाहर वाली कॉइल को लूँगा, बाहर वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लूँगा और अंदर वाली कॉइल का एरिया लूँगा। अभी आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द लूप इफ इट इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। क्या वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो तब होगा,
या अपने डायमीटर पे रोटेट करेगा तो होगा, क्योंकि जब वो अपने डायमीटर पे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी जैसे जैसे उसका डायमीटर चेंज होगा। ठीक है, अब डायमीटर कैसे चेंज होगा जरा ध्यान दो। मान लो ये आपका वो कह रहा है कंडक्टिंग लूप है, ये लूप मान लो, ये लूप मान लो, जरूरी नहीं हो सर्कुलर ही हो, ये लूप मान लो। ठीक है, अब जब वो इस तरीके से घूमेगा डायमेट्रिकली ऐसे, तो घूमने पर वो कैसी कॉइल बनाएगा, पहले जब वो 1/4 टर्न लेगा ये उठेगा, ये नीचे जाएगा, तो 1/4 टर्न पे इंक्रीज, अगले 1/4 टर्न पे डिक्रीज, अगले 1/4 टर्न पे फिर इंक्रीज नेगेटिवली और फिर डिक्रीज नेगेटिवली। तो डायमेट्रिकली रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा लूप के साथ और वो अपने आप को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, और वो चेंज तब करेगा जब वो अपने आप को रोटेट करेगा डायमेट्रिकली। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 m is placed in a uniform magnetic field of induction 1/π। अब यहां पर क्या क्या चीजें दी, आपको रेडियस दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है, रेडियस एरिया निकालने का काम आएगा πr²। ठीक है, थीटा दिया है 60 डिग्री, फ्लक्स आ गया बी ए cos 60। याद रखना फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्कुलर कॉपर डिस्क जिसका 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है रोटेट करता है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट पे। ठीक है, क्या क्या चीजें दी हैं, डायमीटर दिया है, डायमीटर से रेडियस आ जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर, और रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है 1800, इसे रेवोल्यूशन पर सेकंड कर लो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई न्यू करके। आगे क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड दी है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू डिस्क। ठीक है, वो डिस्क से परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो ही उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, पैरेलल होगी तो नहीं होगा। याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन में पैरेलल आ जाए तो आपको जवाब देना है 0। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड इन बिटवीन द एक्सिस ऑफ डिस्क एंड रिम। क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसको हम पहले भी देख चुके हैं इस फॉर्मूले को, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ईएमएफ डेवलप होगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of induced EMF change in every कितना डायरेक्शन कब चेंज होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, तो हर आधे रिवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन चेंज होती है, हर आधे रिवोल्यूशन के बाद। द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बाय सेल्फ इंडक्शन इज हाफ एल आई स्क्वायर। Faraday's law are consequences of conservation of energy। देखो दो तीन चीजें कंजर्व रहती है, या तो लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम या टोटल एनर्जी। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहना, मैग्नेटिक फील्ड हाँ चार्ज भी कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो पहली बात तो यहाँ पर फैराडे का जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। ठीक है, और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए भी तो दो तीन ही चीजें जो कंजर्व रहती हैं उन्हीं को ध्यान में रखा करो। अगला क्वेश्चन नंबर 43, a solenoid of length 30 centimeter with 10 turns, solenoid of length 30 centimeter with 10 turns per centimeter। अच्छा ये जो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया छोटा n है, जब भी कभी लेंथ से डिवाइड कर दे तो वो
नंबर ऑफ टर्न्स की डेंसिटी बन जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे लेंथ दी है, ध्यान देना, लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, कंप्लीटली सराउंडेड अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड। अच्छा, एक और सोलेनॉइड है, ये N1 L1 A1 है। तो लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कॉइल का। अब सेकंड कॉइल पे जाए तो उसका भी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है, उसका एरिया भी दे रखा है आपको। A solenoid of length 30 centimeter and with 10 turns per centimeter square, area of cross section this completely surrounded another coaxial। अब जरा ध्यान दो, ये सराउंड कर रहा है दूसरी कॉइल को, तो मुझे इसका ही एरिया चाहिए। जो सराउंड करता है सिर्फ उसका एरिया चाहिए, याद रखना, ठीक है। जिसको सराउंड कर सॉरी जिसको सराउंड कर रहा है उसका एरिया चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी चाहिए जो सराउंड कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है म्यू नॉट N1 N2, N1 और N2 दोनों दे रखे हैं, A2 और L, लेंथ ये दे रखी है। ठीक है, म्यू नॉट है, N1 है, N2 है, A2 है, L है, काम खत्म। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स P and Q carries equal amount of current in the same direction are brought nearer। जब भी नज़दीक लाएंगे तो डिक्रीज होता है, दूर ले जाएंगे तो इंक्रीज होता है, ध्यान देना। और एक तो दोनों में एक जैसा होता है। अगर P और Q, ठीक है, आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल हैं जिनके अंदर इक्वल अमाउंट का करंट है सेम डायरेक्शन में, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किया था, इसमें नज़दीक ला रहे हैं तो करंट डिक्रीज होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में दूर लेके जा रहे थे तो करंट इंक्रीज हुआ था। दूर लेके जाएंगे तो मैक्स टू जीरो होगा, मैक्स टू जीरो में डायरेक्शन सेम रहेगी इंड्यूस ईएमएफ की, ठीक है, और अगर डायरेक्शन सेम रहेगी तो वो इंक्रीज करेगा। नज़दीक ले आएंगे तो जीरो टू मैक्स होगा, और उसके अंदर डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कम करेगी। ये दो बातें तो हो गई। अगर सेम रखेंगे तो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज स्टोर इतना, ये क्या है, एनर्जी, इतनी मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। अगर उसमें करंट इतना है, तो ये दे रखा है आपको 648, ये दे रखा है आपको 9 एम्पेयर, तो आप यहाँ से L निकाल लोगे, आ जाएगा L। व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ, वो मांग तुमसे कह रहा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन इफ करंट इज रिड्यूस जीरो टू दिस। ठीक है, अब करंट का रिड्यूस करना दिखाया यहाँ पे इसने, डी आई बाई डी टी इन 0.45 सेकेंड। इफ करंट इज रिड्यूस टू जीरो इन 0.45 सेकेंड, तो फाइनली जीरो हो गया, पहले 9 था, 0.45 सेकेंड में ये है आपका करंट रिड्यूस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी निकाल लिया, एल अभी ऊपर निकाला है, तो ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 45। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, ठीक है, along the axis passing through the center of the coil and perpendicular to the plane of the coil. The direction of the induced current in the coil when viewed in the direction of the motion of the magnet is what? अब देखो, अगर आप किसी कॉइल के अंदर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इंसर्ट करोगे तो वहां पर नॉर्थ ही डेवलप होगा। अब नॉर्थ का मतलब क्या है? नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड एस हैज n टर्न्स पर मीटर, ठीक है, विद डायमीटर a, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल वी प्लेस अ स्मॉलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। अच्छा जी, पहले वाले में n टर्न्स पर मीटर है, उसके अंदर उसका डायमीटर a है। अब हमने डायमीटर b वाली कॉइल को इंसर्ट किया, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेगा। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, ठीक है, देन द ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द स्मॉलर कॉइल। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है नीचे दिए हुए ग्राफ में से आपको कौन सा ग्राफ ठीक लग रहा है? ग्राफ है ईएमएफ के मैग्नीट्यूड और टाइम के बीच में, ठीक है। और उसने खुद ही कह दिया जो करंट है उसको आप एम टी स्क्वायर प्लस सी लेके चलो, यानी कि आपको यहाँ पे करंट की इक्वेशन और दे रखी है। अच्छा ठीक है, अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या हमारा? माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप फाई की वैल्यू रख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स तो ठीक है, बी एरिया क्या होगा? पाई बी स्क्वायर, ठीक है। बी कौन है? वो जिस चीज को इंसर्ट किया था कॉइल के सेंटर में, उसका डायामीटर। आगे अब मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, पाई बी स्क्वायर है, और बी को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं सोलेनॉइड के हिसाब से बोल रहा हूँ म्यू नॉट एन आई। ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना आपका। अब यहाँ से क्या क्या बाहर आ रहा है उसको देखते हैं। E इज इक्वल्स टू माइनस एन म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा? सिर्फ आई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आई बाय टी। और उसने कहा है करंट कितना है? एम टी स्क्वायर प्लस सी, ये पुट कर दो। ईएमएफ क्या आएगा? माइनस एन म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम टी स्क्वायर प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। एन, छोटा एन, म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर, एम, टू टी। तो ई और टी का रिलेशन तो मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। अब चारों ग्राफ में से सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें हमें ग्राफ ई और टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है इसमें? एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, इज रोटेट्स about its axis as shown in figure. A wire is connected from the axis and it is made to touch the cylindrical surface through a contact, ठीक है। अब एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है जो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। अब उसके अंदर अगर कोई उस मैग्नेटिक बार के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो उसके अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन कह रहा है देन ए डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन एमीटर, बी नो करंट फ्लो थ्रू द एमीटर। नो करंट फ्लो थ्रू द एमीटर इसका आंसर होना चाहिए, क्यों?
जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो चेंज आ रहा है मैग्नेटिक, उस मैग्नेट की शेप का, वो सिर्फ रोटेट कर रही है। रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो वो आगे जाती है या पीछे जाती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे जाती, पीछे जाती, ऊपर जाती, नीचे जाती, टू एंड फ्रो का कोई मोशन होता तो चेंज इन मैग्नेट से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। देखते हैं क्या होगा इसका। इंडक्टेंस का मतलब है एल। ठीक है, हम जानते हैं ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी। तो एल क्या बन जाएगा? ई डी टी बाई डी आई। ई क्या है हमारा? ईएमएफ यानी कि वोल्ट, डी टी सेकेंड, और ये एम्पेयर। वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, डी आंसर होना चाहिए इसका। चेक कर लेना इसको। आगे देखते हैं। When the rate of change of current is unity, तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा? पहले ईएमएफ होता क्या है? एल डी आई बाई डी टी। अगर ये 1 हो तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा? एल के। थिकनेस ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सी आंसर है इसका। ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, अ वायर in the form of semicircle of radius r rotates about the diameter of the circle when the angular frequency is omega। ठीक है, अभी आपको एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी और सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है, तो एरिया भी आधा हो जाएगा, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स पैदा होगा। चलो, इफ द टोटल रेजिस्टेंस इज आर, द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन इज व्हाट। पावर निकालनी है आपको। अब पावर के लिए पहले आप ईएमएफ निकाल लीजिए। ईएमएफ क्या होगा आपका? डी फाई बाई डी टी। फाई कितना आपका? फाई है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कॉस ओमेगा टी। एरिया कितना है आपका? आधा है, पाई आर स्क्वायर का आधा। तो ईएमएफ क्या आएगा यहाँ से? माइनस डी बी पाई आर स्क्वायर बाय 2 कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करो, बी बाहर, पाई आर स्क्वायर बाय 2 बाहर, और कॉस का होगा माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस का माइनस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ से आ गया आपका ईएमएफ। पावर क्या होता है? ईएमएफ का स्क्वायर बाय आर, यानी कि हाफ बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर बाय आर। पी कितना आया आपका? 1/4 बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय आर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन इज व्हाट। अब यहाँ पर आपका बी स्क्वायर दिख रहा है मुझे चारों ऑप्शंस में, पाई आर स्क्वायर भी दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी दिख रहा है, और आर भी दिख रहा है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को उसने गायब करा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहले आप ये बात को समझो। फॉर मीन वैल्यू साइन ओमेगा टी क्या आएगा आपका? साइन 45। मैंने पहले ही बताया था आपको कि साइन 45 मीन वैल्यू लेके चलते हैं हम 90 तक की वैल्यू के लिए। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 कितना होगा?
1/2, तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह पे 1/2 रख सकते हैं। 1/2 रखने पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 दो में दिख रहा है, किसमें किसमें 1/8 बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, यह आना चाहिए। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 कर रखी है। आर की पावर 4 होगी, मैंने नहीं करी, गलती करी है। देखो यहाँ पे आर की पावर 4 होगी, ये स्क्वायर पड़ा था ना, स्क्वायर का स्क्वायर। अब ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा डी, सॉरी बी, बी बी। आर की पावर 4 करनी है ना, बी, बी बाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर बाय 8 आर। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 52, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड डायरेक्शन इनटू द पेपर इज वेरी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ईएमएफ निकालो, कुछ नहीं, हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। phi है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, तो ईएमएफ क्या होगा डी फाई बाई डी टी। क्या बनेगा ये 2t प्लस 4t प्लस 4, टी की कोई वैल्यू दी है 4 सेकेंड, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, आगे चलते हैं। बेटा इस चीज़ का ज़रा ध्यान देना, यहाँ मिली दिया हुआ, तो मिली का मतलब 10 की पावर -3 साथ चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो 10 की पावर -3 से मुझे अंदाजा लग रहा है कि आंसर इसका ये होना चाहिए। चेक करना अब आप क्या होगा आगे। 100 मिली हेनरी कॉइल कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एल दे रखा है, आई दे रखा है, एनर्जी मांग रहा है हाफ एल आई स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, if self inductance of 500 turns coil is 125 then self inductance of similar coil in 800 turns क्या होगा। पहले तो आप सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अगर उसका ए एल ये सब चेंज नहीं होता तो आप कहोगे L1 इज इक्वल्स टू N1 का स्क्वायर डिवाइड बाय L2 N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स और इसकी रिलेशन मिल गया हमें। मांगा क्या उसने, L1 बाय L2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, एक क्या है 500, एक क्या है 800, और L1 है 125 मिली हेनरी, तो इससे L2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, टू सर्कुलर कॉइल can be arranged in any of three situations as shown in figure. Their mutual induction will be maximum in situation 1। जब ये आमने सामने इस तरीके से होगी कोएक्सियल, तब म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगला, बाय अ चेंज ऑफ करंट 5 to 10 एम्पेयर, ठीक है, इन 0.1 सेकेंड डी आई बाई डी टी दे दिया। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 10 वोल्ट। एल निकालने में मदद मिलेगी यहाँ से। देखो हम जानते हैं ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी दे रखा है उसने 10 - 5 कितनी देर में, 0.1 सेकेंड में। और ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, तो एल कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या मांगता है, द चेंज इन एनर्जी
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, अब देखो चेंज इन एनर्जी के लिए हम U1 निकालेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर, U2 निकालेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर, और फिर चेंज इन एनर्जी निकाल देंगे। अब L1 और L2 क्या है तुम्हारा, L1 लो 5 एम्पेयर, L2 लो 10 एम्पेयर, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और चेंज इन एनर्जी आपकी आ जाएगी। आगे देखते हैं। In an inductor of self-inductance L is equals to 2 millihenry, current change with time according to the relation I is equals to t square e की पावर दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। At what time EMF is zero, किस टाइम पर EMF जीरो होगा, जरा ध्यान दो। EMF का फॉर्मूला क्या है आपका, EMF का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल आपको दिया है 2 मिली हेनरी, डी आई बाई डी टी निकाल लेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और करंट है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। इसको पढ़ा रहने दो। अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखो, टी स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस टी का ये बनेगा, ई की पावर जो भी वो एज इट इज रहती है, फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम उसी पावर का, प्लस ई की पावर माइनस टी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, टी स्क्वायर इज 2t। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्वेश्चन ने कहा EMF अगर ज़ीरो हो तो ये पूरी वैल्यू -2 टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी 2t ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। बात को समझे। अब इसमें दिक्कत ये आएगी, जो e की पावर है ना, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, EMF की वैल्यू तो लगा लिया आपने, चेक करो उसको, आगे देखते हैं। इसमें कोई चीज़ कॉमन निकल जाए तो अच्छा है। e की पावर को कॉमन निकालो एक बार जरा, यहाँ देखो, 0 इज इक्वल्स टू -2 e की पावर t कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है, टी स्क्वायर माइनस का प्लस 2t, टी भी कॉमन ले लो, टू माइनस टी कॉमन बचता है। अब इस चीज़ को उठा के उधर ले जाएंगे, जीरो हो जाएगी, टाइम आ गया, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये मैंने इसलिए सॉल्व करवाया बेटा, फिर तुम कहोगे कि भैया ई की वैल्यू तो हमें सॉल्व करनी नहीं आती, ई की वैल्यू को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी इज सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान रखना, मास की इक्विवेलेंट क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी में है L, सेल्फ इंडक्टेंस। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी आर प्लेस्ड so close together that the effective flux in one coil is completely linked with other coil। अच्छा, तो यहाँ पे कपलिंग का फॉर्मूला लगेगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन का एक फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल्स टू के, ये कपलिंग होता है अंडर रूट ऑफ L1 L2, ठीक है। L1 L2 आपको दे रखा है, वो म्यूचुअल इंडक्शन मांग रहा है, यहाँ पर कपलिंग को मैं 1 रख रहा हूँ क्योंकि उसने बोला है खुद ही कि वो बहुत नज़दीक रखे हुए हैं, और L1 L2 की उसने वैल्यू दे रखी है 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अ सर्कुलर कॉइल विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 centimeter square has 10 turns is placed at the center of long solenoid. उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखी है आपको और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज देयर म्यूचुअल इंडक्शन? पहले तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला देखो, m इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 दोनों दे रखे हैं, एक दे रखा है 15 और एक दे रखा है 10। n1 n2 a, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। अब देखो पहले आर दे रखा है हमें, हम आर लेंगे 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, एरिया लेते हैं छोटे वाले का, बाकी नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब कुछ लेते हैं बाहर वाले का। n1 है, n2 है, एरिया आ चुका है, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन आपका आ जाएगा। इसको चेक करना, कुछ गलत आए तो बताओ। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं समाप्त।